अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। और जैसे मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज़ आपसे एक छोटी सी दुआ शेयर करूं ताकि हम उसको याद कर लें। और रमज़ान में तो आपको पता है याद करने के और इसको पढ़ने का जो अजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में सूरह अल-गाफ़िर की आयत नंबर 60 में फ़रमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फ़रमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं अनकरीब वो ज़लील होकर दोज़ख में दाखिल होंगे। और अबू दाऊद में भी हदीस है जिसका नंबर है 1479, और इब्न माजा में भी है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ जो है ये भी इबादत है। और हमें इस बात की श्योरिटी है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं, वो हमारी हर फरियाद सुनते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि मुझे पुकारो, ठीक है ना, मैं आंसर करूँगा, मुझे पुकारो। लेकिन शर्त क्या है कि हमने उसे पुकारना है, और उसके साथ क्या है कि एकदम ये होप नहीं करना कि हमारी दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाएगी, क्योंकि इसकी कबूलियत के 3 दर्जे हैं। एक तो ये कि वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी, दूसरा ये कि वो इस दुआ को आखिरत के लिए हमारे लिए स्टोर कर लेंगे, और तीसरा ये कि इस दुआ के बदले ना वो किसी ईवल को या किसी बुरी चीज़ को, कोई आने वाली मुसीबत को हमसे दूर कर देंगे। तो चले, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती, आज की दुआ मैं आपको याद करने के लिए देती हूँ, और वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफ़ाफ़ा वल गिना। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, मैं यकीनन तुझसे हदायत का सवाल करता हूँ, तकवा का सवाल करता हूँ, उसके साथ आफाफा क्या होता है, हिफाजत, हर चीज़ से प्रोटेक्शन का सवाल करता हूँ। और फिर वल गिना क्या है, और गिना यानी एक होता है ना इत्मीनान होना, जो भी अल्लाह दे उस पर आप राज़ी हो, अमीर हो या गरीब हो, एक सेल्फ़ कंटेंटमेंट होती है, ठीक है ना। तो हर हाल में मैं राज़ी रहूँ, और जो भी मांगूँ बस तुझी से मांगूँ। तो अगर आप देखें तो इस दुआ में आपने हर चीज़ें तो मांग ली है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अगर आपको हिदायत मिल गई तो आप सीधे रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो आपका एंड कहाँ होगा, जन्नतुल फिरदौस। अच्छा, फिर आपने बताया क्या मांगे, वत्तु का क्या है, ये तकवा से निकला है। तकवा होगा तो आप हर बुराई को छोड़ देंगे, क्योंकि जिस इंसान में तकवा आ जाता है वो गुनाह के रास्ते पे नहीं चल सकता। तो फिर इसका एंड भी आपको कहाँ लेके जाएगा, जन्नतुल फिरदौस में। फिर है आपने अगली चीज़ मांगी है वल आफ़ाफ़, इसका मतलब क्या है कि प्योरिटी, यानी आप ये दुआ कर रही हैं कि आपको अल्लाह सुब्हान ताला हर तरह की बुराई से पाक कर दें, उससे बचा दें। इसमें हर तरह का गुनाह आता है, झूठ, गीबत, ज़िना, मतलब आपकी रूह को बिल्कुल प्योर कर दे। बल्कि अल्लाह ताला हर हराम से आपको महफूज रखे। और इसका सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें कि हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हराम कर दी है उससे आप हिफाजत चाहते हैं। तो अभी तक जो हमने मतलब समझा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे हैं, हिदायत, ठीक है। फिर वो तकवा मांग रहे हैं ताकि वो ऐसे अमल करें जो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद हैं और बुरे अमल ना करें। तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मुझे हर तरह के हराम से बचाना। और फिर मांग रहे हैं वल गिना, इसका मतलब है कि मुझे अल्लाह इतना राज़ी कर दे कि मैं तेरे सिवा किसी और से ना मांगूं, मुझे सुकून हो, मैं मुतमिन हूँ कि जो भी तूने मुझे दिया है मैं उस हाल में राज़ी रहूँ। एक और मतलब कि अल्लाह से इस तरह की हिफाजत मांगना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि अल्लाह हमारा देने वाला हाथ रखना, मांगने वाला ना रखना। तो बेसिकली आप क्या दुआ मांग रहे होते हैं, ये गिना की तो दुआ होती है। तो आई होप कि अब आपको गिना का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो चलें एक दफ़ा इस दुआ को फिर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफ़ाफ़ा वल गिना। तो उम्मीद है कि आप इसको याद भी करेंगे, इसको नमाज में पढ़ेंगे भी, और जब भी आपको मौका मिले चलते फिरते ये दुआएं मांगती रहें, क्योंकि इनके जो मीनिंग्स हैं ना
اس میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔